हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गेनर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा का कुरुक्षेत्र ज़िला। तो कुरुक्षेत्र ज़िले के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र ज़िले की लोकेशन की बात कर लेते हैं कि कुरुक्षेत्र ज़िले का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। कुरुक्षेत्र जो ज़िला है वो हरियाणा के मैप में आप देख रहे हो। कुरुक्षेत्र ज़िले की स्थिति कहाँ पर है? ये है उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। और कुरुक्षेत्र ज़िले से कौन कौन से ज़िले जो हैं सीमा बनाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुरुक्षेत्र ज़िले से जो सीमा लगती है यहाँ पर अम्बाला की लगती है, यमुनानगर की लगती है और कैथल की लगती है और लगती है करनाल की। तो ये जो 4 ज़िले हैं वो कुरुक्षेत्र से सीमा लगाते हैं। इनकी बाउंड्री जो है वो कुरुक्षेत्र ज़िले से टच होती है, इसीलिए इनको कुरुक्षेत्र ज़िले के पड़ोसी ज़िले भी कहा जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सबसे पहले ये इसकी स्थापना, कुरुक्षेत्र ज़िले की स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र जो ज़िला है 23 जनवरी 1973 में बना था। तो कुरुक्षेत्र ज़िले की स्थापना कब की गई थी? 23 जनवरी 1973 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर। 1530 वर्ग किलोमीटर जो है कुरुक्षेत्र ज़िले का क्षेत्रफल है। कुरुक्षेत्र ज़िले को हम वैदिक सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और इसके फाउंडर कौन हैं? कुरुक्षेत्र ज़िले की जो स्थापना की थी वो किसने की थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो कुरुक्षेत्र जो ज़िला है वो राजा कुरु के नाम से इसका नामकरण किया गया था। और इसका जो प्राचीन नाम है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? धर्मनगरी। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी भी कहा जाता है, ये इसका प्राचीन नाम है। आगे हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो कुरुक्षेत्र के उपनाम हैं, सबसे पहले है धर्मनगरी, श्रीकंठ जनपद और कुरुओं की भूमि, थानेसर, स्थानेश्वर, ब्रह्मवर्त। ये सब जो नाम है वो कुरुक्षेत्र ज़िले के नाम हैं। और कुरुक्षेत्र ज़िले से जो आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट जो यहाँ की है वो है शाहबाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है 9,64,655 है। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है? 76.31% है यहाँ की। ठीक है, और लिंग अनुपात कितना है? 929 जो है लिंग अनुपात है। आगे हम देखते हैं कुरुक्षेत्र ज़िले की तहसील, उप तहसील और जो कुरुक्षेत्र ज़िला है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ की तहसील के बारे में। तहसील है यहाँ पर देखिए शाहबाद, शाहबाद तहसील है, थानेसर है, पेहोवा है और लाडवा है। ये जो है ये है 4 तहसील है। और यहाँ की उप तहसील कौन कौन सी है? लाडवा, बबेन और इस्माइलाबाद। ये जो है ये इसकी उप तहसील है। और कुरुक्षेत्र किस मंडल के अंतर्गत आता है? अम्बाला मंडल के अंतर्गत। ठीक है, कुरुक्षेत्र किस मंडल के अंतर्गत आता है? अम्बाला के। कुरुक्षेत्र ज़िले के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और धार्मिक स्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि है बिड़ला मंदिर है। आदिति मंदिर भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्म सरोवर भी कुरुक्षेत्र ज़िले के अंतर्गत है। और नारायण मंदिर भी यहीं पर है। देवीकूप मंदिर भी यहीं पर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र ज़िले में है। और दुख भंजनेश्वर मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र ज़िले में आता है। गीता भवन मंदिर जिसका निर्माण 1921 में करवाया गया था, ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र ज़िले में है। और बाणगंगा भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कि पांडवों का पूजा स्थान रहा है वो भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र ज़िले में है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध जो बाबा काली कमली वाले का डेरा भी है यहाँ पर। और ज्योतिसर तीर्थ के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ज्योतिसर तीर्थ भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ही है। और ज्योतिसर जो तीर्थ है यहाँ पर गीता का जो उपदेश है सबसे पहले कहाँ पर दिया गया था? ज्योतिसर तीर्थ पर ही। कुरुक्षेत्र का जो कुरुक्षेत्र ज़िले में गीता का उपदेश जो है ज्योतिसर तीर्थ पर ही दिया गया था। ठीक है जी।
आगे देखिए यहाँ से क्या है, सन्निहित तीर्थ जो है वो भी कुरुक्षेत्र में है, और अपंगा तीर्थ, सूर्य मंदिर, राजघाट गुरुद्वारा, तो ये सब जो है कुरुक्षेत्र ज़िले के अंतर्गत आते हैं। और कुरुक्षेत्र ज़िले में बहुत अधिक मंदिर यहाँ पर है, जो कि सभी मंदिर यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं। और आगे यहाँ के देखते हैं उत्सव और मेले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे प्रसिद्ध जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस महोत्सव में क्या होता है कि ब्रह्म सरोवर के तट पर शिल्प और सरस मेला लगता है, और जिसमें कि कई राज्यों के कलाकार जो हैं शामिल होते हैं, और उनका अपने अपने संस्कृति और कार्यक्रमों का जो आयोजन जो होता है वो भी इस महोत्सव के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध है देखिए सूर्य ग्रहण मेला। सूर्य ग्रहण मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, ये ब्रह्म सरोवर के ही नज़दीक लगता है। और यहाँ पर है मार्कंडे ऋषि का मेला भी लगता है, बैसाख का मेला भी लगता है, महोता तीर्थ का मेला भी यहीं पर लगता है, और चैत चौदस का मेला भी लगता है, और रत्नावली उत्सव भी होता है कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत। ठीक है जी, आगे देखते हैं यहाँ से प्रसिद्ध टीले और पर्यटन स्थल यहाँ के कौन कौन से हैं। यहाँ पर है करण का टीला, जो कि मिर्ज़ापुर का टीला भी इसे कहा गया है, और भगवानपुर का टीला यहाँ पर है, दौलतपुर का टीला भी है। और जो यहाँ से पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं, नीलकंठ धाम यहाँ का प्रसिद्ध है, और शेख चिल्ली का मकबरा जो प्रसिद्ध है यहाँ पर है, और यहाँ पर है पैराकिट पर्यटन स्थल भी कुरुक्षेत्र जिले में है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। तो कुरुक्षेत्र जिले से देखिए जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है यहाँ पर कौन कौन से हैं। कुरुक्षेत्र को देखिए हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनकी अधिकता होने के कारण यहाँ पर कुरुक्षेत्र जिले में जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनकी अधिकता है, जिस वजह से इसको हॉकी का गढ़ भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ से है देखिए संदीप सिंह जी हैं जो कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और जिनकी एक जीवनी के ऊपर इनकी फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है सुरमा। और यहाँ से है अमनदीप जिन्हें कि स्टील मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। दलेल सिंह है जो कि बॉलीवुड के खिलाड़ी हैं यहाँ पर। बलदेव सिंह है जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। रितु रानी यहाँ से महिला है जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं, और रानी रामपाल है ये भी क्या है, हॉकी की खिलाड़ी है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कुरुक्षेत्र में कितने धार्मिक स्थल हैं। तो कुरुक्षेत्र में देखिए धार्मिक स्थल है 360 तीर्थ यहाँ पर हैं। ठीक है, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KU के यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। KU जो है कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में ही है। और इसका जो नींव रखी गई थी, किसने रखी थी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा ही इस विश्वविद्यालय की नींव को रखा गया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र में क्या है, कुरुक्षेत्र में देखिए जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। आगे देखिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थाणुदास शर्मा जो हैं इन्होंने हस्तलिखित संग्रहालय की भी स्थापना की थी। ठीक है जी, आगे देखिए यहाँ पर है सन्निहित तीर्थ। सन्निहित तीर्थ जो है भगवान विष्णु का स्थान है। किसका स्थान है, भगवान विष्णु का स्थान है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सन्निहित तीर्थ में क्या होता है कि यहाँ पर 7 नदियों का संगम होता है, यानी कि जो 7 नदियाँ हैं वो यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है कुरुक्षेत्र गुरुकुल, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1912 में की गई थी। 1912 में की गई थी किसकी स्थापना, कुरुक्षेत्र गुरुकुल की। यहाँ पर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT का जो संस्थान है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2008 में की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर आयुष यूनिवर्सिटी। आयुष यूनिवर्सिटी जो है भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि कुरुक्षेत्र जिले में है, और यहाँ पर है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य भी है, कुरुक्षेत्र जिले में अंतर आता है जो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ से है आकाशवाणी केंद्र, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 25 जून 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। और है यहाँ से भद्रकाली शक्तिपीठ है, शक्तिपीठों में से है ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जिसका नाम है भद्रकाली शक्तिपीठ। और कुरुक्षेत्र का नाम, कुरुक्षेत्र जो है
किसने रखा था? ये जो है आर्यवंश के कुरुओं ने इसका नाम जो है कुरुक्षेत्र रखा था। आर्यवंश के जो कुरु थे उन्होंने यहाँ पर 48 कोस भूमि की कृषि के लिए उपयोग किया था। ठीक है, यहाँ पर कितनी कोस भूमि को कृषि के काम के लिए उपयोग किया था? तो यहाँ पर 48 कोस भूमि को कृषि के कार्य के लिए उपयोग किया था। ठीक है, और महाभारत का युद्ध, यहाँ पर देखिए सबसे जो प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वो हुआ था महाभारत का युद्ध, जो कि 900 ईस्वी पूर्व यहाँ पर लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है कितने दिन चला था? तो ये युद्ध जो है वो 18 दिन तक चला था। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। ठीक है, और यहाँ पर है मोतीलाल नेहरू खेल कूद यूनिवर्सिटी है। ठीक है, विद्यालय है यहाँ पर मोतीलाल नेहरू खेल कूद विद्यालय है। ठीक है, और यहाँ है देखिए कुरुक्षेत्र में जो है शाहबाद, जिसमें क्या है यहाँ पर है चीनी की मिल है। ठीक है, शाहबाद में, कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में क्या है? चीनी की मिल है। ठीक है, और पहली अनाज मंडी जो है वो कुरुक्षेत्र के लाडवा में। ठीक है जी, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के लाडवा में है। ठीक है, और ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 1968 में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1968 में। श्री कृष्ण संग्रहालय है यहाँ पर 1987 में इसे स्थापित किया गया था। थानेश्वर संग्रहालय भी है जो कि कुरुक्षेत्र में ही आता है। और है यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा जी का संग्रहालय यहाँ पर है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कमेंट भी ज़रूर करना है। और आप चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के PDF नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बेहतरीन आपको कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।